डियर स्टूडेंट्स, आज 16 नंबर एपिसोड हम लोग करेंगे जो 3 दिनों के अंदर हम लोग कर रहे हैं। इसमें कभी कभी डिले भी होता है और जब भी डिले होता है हम YouTube पर एक कम्युनिटी टैब होता है, जितने भी सब्सक्राइबर हैं उन तक पहुंच जाती है सूचनाएं। हम सूचनाएं डाल देते हैं कि आज नहीं आ पाएगा या किसी कारण डिले हो रहा है या कोई नई सूचना है तो आप तक पहुंचती है। आप लोग उसके बाद जवाब भी देते हैं। तो अगर डिले होता है तो हम कम्युनिटी टैब में सूचनाएं डाल देते हैं। चलिए, आज है 17 तारीख। इसका मतलब है कि नेक्स्ट 3 दिनों के बाद होपफुली 20 तारीख को रात 10 बजे तक एपिसोड आएगा 17 नंबर। चलिए, आज जो हम लोग 16 नंबर कर रहे हैं, आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले देख लेते हैं कि जो पिछला हम लोगों ने टॉपिक्स लिया ये कितना फ्रूटफुल था। अगर उस पर आधारित पिछला एग्जाम आप देते तो कितने क्वेश्चंस बन पाते? 5 क्वेश्चंस। जो दिसंबर में 66वीं का एग्जाम हुआ पीटी का, दिसंबर 2020 में, अभी से लगभग 6 महीने पहले, उसमें पिछले टॉपिक से सभी हिस्ट्री से आए 5 क्वेश्चंस आए। पिछला टॉपिक जो आपने किया, अगर आप उस एग्जाम में बैठते तो 5 क्वेश्चंस डेफिनेटली बनाते पिछले टॉपिक से। तो 3 दिन के अंदर ये जो आप टॉपिक्स कर रहे हैं, मिनिमम 2 क्वेश्चंस रखा हुआ है। 2 क्वेश्चंस मिनिमम आएगा, ये आप मानकर चलें। अधिकतम 2, 3, 4 भी हो सकते हैं, लेकिन मिनिमम 2 क्वेश्चंस हमारे हिसाब से, हमारा आकलन है, जिसमें करंट अफेयर्स नहीं है। क्योंकि करंट अफेयर्स तो हम लोग एकदम करंट कर रहे हैं। एग्जाम में तो जो आ गया सो आ गया, हम लोग तो बाद का कर रहे हैं। तो लगभग 45 क्वेश्चंस, 45 प्लस करंट के क्वेश्चंस आए थे इस बार। बिहार करंट का भी अगर ऐड कर लें तो 45 प्लस करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस थे। चलिए, सबसे पहले देख लेते हैं कि अब कौन से 5 क्वेश्चंस हैं जो पिछले टॉपिक से दिसंबर में हुए 66वें बीपीएससी के पीटी एग्जाम में आए। पहला क्वेश्चन जो आया ये हम सेट सी से आपको क्वेश्चन नंबर के साथ बोलेंगे। 30 नंबर का जो क्वेश्चन आया वो सेट सी का हम बता रहे हैं। पहला, सबसे पहले जो 30 नंबर का क्वेश्चन आया, बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? चलिए, ये भी ठीक है, श्री कृष्ण सिंह। ये आपके मैगजीन में, आपके बुक में जो क्राउन बिहार स्पेशल है, हम उसके पेजेस अभी दिखा रहे हैं, उसमें आप देख सकते हैं। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया कि 1831 में बुद्धो भगत के नेतृत्व में कोल विद्रोह किस क्षेत्र में हुआ? इसे अगर आप देखें बुक में तो थोड़ा सा दो अलग अलग जगहों पे देखना पड़ेगा। 1831 में देखिए लिखा हुआ संपूर्ण दक्षिण बिहार में मुंडा और होज जनजातियों का विद्रोह हुआ, जिसे कोल विद्रोह भी कहते हैं। और नीचे लिखा हुआ है कि सिंहभूम में होज विद्रोह हुआ, जिसे कोल विद्रोह भी कहते हैं। तो ये दोनों मिलाकर आप पढ़ें तो समझ में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जो 117 नंबर क्वेश्चन है, बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया। चलिए, ये आसान क्वेश्चन था, ये भी आप बुक में देख सकते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन सबसे इजी होता है। नेक्स्ट उसके बाद 118 है, जो चंपारण में किसानों की दशा पर गांधी जी का ध्यान आकर्षित करने संबंधित है। ये भी आप देख सकते हैं, बुक में देख सकते हैं, राजकुमार शुक्ल, स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है। उसका नेक्स्ट है 130 नंबर क्वेश्चन। अब देखिए, ये 130 नंबर क्वेश्चन जो आया, अधिकतर लोग जानते भी हैं, लेकिन ये आपके स्पेक्ट्रम टॉपिक से आया। हम बराबर कहते हैं कि स्पेक्ट्रम कीजिए। और पहला ही लाइन है जो पेज नंबर हम लोगों ने 90 से 100 लिया था, 93 पर फर्स्ट लाइन ही आपको दिख जाएगा कि किस तरह से क्लाइव ने द्वैध शासन की प्रणाली चलाई। तो 5 क्वेश्चंस सभी हिस्ट्री से थे। आपने देखा कि पिछले एग्जाम में पिछले टॉपिक से आए, हर टॉपिक से 2-3 क्वेश्चन दिखाई देते हैं। चलिए, आज जो हम लोग टॉपिक्स ले रहे हैं उसमें 16 नंबर में सबसे पहला हिस्ट्री, आज मॉडर्न इंडिया समाप्त हो जाएगा। और क्यों समाप्त होगा? चूंकि आज हम लोग 1942 से लेकर 1947 तक का कालखंड करेंगे। पिछले हम लोगों ने 40 तक किया। उसका महत्वपूर्ण 1942 से आपको दिखाई देगा राष्ट्रीय आंदोलन का पीक, क्लाइमेक्स। अब सबसे पहले तो क्रिप्स मिशन आपको दिखाई देगा, किस तरह से मार्च 1942 में स्टैफर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में एक शिष्टमंडल आया, जिसने डोमिनियन स्टेटस की बात की, स्वतंत्रता की बात नहीं की। इसलिए महात्मा गांधी ने इसे पोस्ट डेटेड चेक कहा। और सब में था कि सेकंड वर्ल्ड वॉर समाप्त हो जाएगा तब आपको सुविधाएं दी जाएंगी, ये आपके साथ बात किया जाएगा। तो ये पोस्ट डेटेड चेक था, चूंकि इस समय वर्ल्ड वॉर चल रहा था। 1939 से लेकर 1945 तक विश्व युद्ध चला था, सेकंड वर्ल्ड वॉर। उसके बाद यहाँ पर आपको इस फेज में जो नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये है सुभाष चंद्र का आईएनए, इंडियन नेशनल आर्मी। तो किस तरह से कैप्टन मोहन सिंह से लेकर सुभाष चंद्र बोस के बीच का सारा घटनाक्रम आपको करना है। आईएनए कैसे कैसे कहाँ किस रूप में घटित हुई, इसके रेजिमेंट के अलग अलग क्या नाम थे, सुभाष चंद्र बोस अंडमान निकोबार द्वीप तक आ गए थे, इसके सारे घटनाक्रम को आपको करना है। और फिर इनके कर्नल पर किस तरह से लाल किले पर राजद्रोह का मुकदमा चला था, वो भी बड़ा घटनाक्रम था। तो ये आप करेंगे। बीच में आपको शिमला सम्मेलन दिखाई देगा। और कैबिनेट मिशन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्रिप्स और कैबिनेट मिशन, इन दोनों को विशेषकर पढ़ना है। आईएनए, इंडियन नेशनल आर्मी को समझना है। और भारत छोड़ो आंदोलन 1942 का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो स्वतः स्फूर्त था, लीडरलेस मूवमेंट था।
ये 1942 का आंदोलन भी कैसे कहाँ चला, जबकि अगले ही दिन 9 अगस्त को मॉर्निंग में ही सारे लोगों को, सारे नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया था। तो 1942 से 1947 का फेस करेंगे। अंततः भारत को स्वतंत्रता मिला माउंटबेटन प्लान के द्वारा, जिसकी घोषणा इटली ने की थी फरवरी में, और फाइनली हमें 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता मिली। उसके बाद एक टॉपिक हम लोग ज्योग्राफी से करते हैं, जिसमें हम लोग इंडस्ट्री उद्योग कर रहे हैं। तो आज फर्टिलाइजर कर लीजिए, आज सीमेंट कर लीजिए, आज चीनी कर लीजिए, आज रेल कर लीजिए। इनकी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित हुई और वर्तमान में इनका संकेंद्रण, इनका सेंटर पॉइंट, इनका उत्पादन केंद्र कहाँ है, तो ये सब आप कर लेंगे। उसके बाद इंडियन पॉलिटी का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हम लोग राज्यों की कार्यपालिका स्टार्ट ले रहे हैं। एग्जीक्यूटिव ऑफ द स्टेट के हेड होते हैं राज्यपाल, गवर्नर। तो गवर्नर को करना है, गवर्नर की नियुक्ति कैसे होती है, इनका कार्यकाल कितना होता है, इसमें अनुच्छेदों को आप जरूर करेंगे, उनकी विधायी, उनकी न्यायिक और उनकी स्वविवेक की शक्तियां, ये सब भी करेंगे। राज्यपाल एक टॉपिक। उसके बाद एक टॉपिक हम लोग बायोलॉजी से ले रहे हैं, जिसमें अब तंत्र, सिस्टम्स ऑफ द बॉडी स्टार्ट हो रहा है। आज सबसे पहला टॉपिक, बड़ा टॉपिक, इंपॉर्टेंट टॉपिक, कंकाल तंत्र। शरीर में जितनी भी हड्डियां हैं उनका सिस्टम पढ़ना है, कहाँ, जैसे कि मस्तिष्क में कितनी हड्डियां हैं, फेस में कितनी हड्डियां हैं, ये सारे स्केलेटल सिस्टम को आप करेंगे बायोलॉजी में आज, सिस्टम्स ऑफ द बॉडी में। उसके बाद हम लोग स्पेक्ट्रम से 10 पेजेस कर रहे हैं, इसे आप टाइम निकाल कर मैनेज कीजिए, अगर आपके पास टाइम है पढ़ना चाहिए, क्योंकि इसमें जो कंसेप्ट है वो सभी जगह नहीं मिलता। आज 10 पेजेस में 101 से लेकर 110 करना है। इसमें ब्रिटिश सत्ता किस प्रकार अलग अलग क्षेत्रों में स्थापित हुई, इसी को पढ़ना है। जैसे मराठा हो गया, सिंध हो गया, और सिख पंजाब के संदर्भ में ब्रिटिश सत्ता की स्थापना किस प्रकार हुई, कैसे इन्होंने नियंत्रण पाया और अपनी विजय प्राप्त की, ये आपको पढ़ना है स्पेक्ट्रम में। और फिर हम लोग करते हैं बिहार स्पेशल, जो हम लोग क्राउन से कर रहे हैं, और आज का बहुत शानदार पेज है, सुपर पेज है। आज का पेज है 1,00,000 ईस्वी पूर्व से लेकर 1942 तक की बिहार से संबंधित घटनाएं। ऐतिहासिक, भौगोलिक, बहुत इंपॉर्टेंट है। 1,00,000 बीसी से लेकर 1942 तक का सारा घटनाक्रम है वन लाइनर्स के रूप में, और इससे एक क्वेश्चन आना ही आना है, एक क्वेश्चन रखा हुआ है, इसे बहुत अच्छे से कीजिए। इस तरह का सारांश इसमें बीच में आपको दिखाई देगा, क्राउन में बीच में इस तरह का सारांश दिखाई देता है, जो हम कहते हैं बॉक्स बनाकर दिया हुआ है। तो ये आप कर लेंगे। 2 पेजेस है, 1,00,000 बीसी से लेकर 1942 तक की बिहार की प्रमुख ऐतिहासिक भौगोलिक घटनाएं, तो बहुत इंपॉर्टेंट पेज हो जाएगा। उसके बाद हम लोग एक राज्य करते हैं, जिसमें आज ओडिशा है, यानी जनजातीय राज्य हो गया। तो वैसे ही बहुत सारी विशेषताएं हैं, यहाँ पर बहुत सारे नेशनल पार्क हैं, यहाँ पर जनजातीय त्यौहार मनाए जाते हैं, यहाँ पर माइंस की भरमार है। तो कौन कौन से माइंस, जैसे कि सिंहभूम किस लिए प्रसिद्ध है, साथ ही इसके किस किस राज्य से सीमाएं लगती हैं, ये कोस्टल राज्य भी है, इसके तटीय सीमाएं हैं, यहाँ से प्रक्षेपण भी होता है। तो बहुत सारी विशेषताएं हैं। सामान्य ज्ञान दिग्दर्शन से या विकिपीडिया से या नेट का हेल्प लीजिए, एक राज्य कीजिए, और मैप जरूर इसका देखिए, संभव हो तो हर स्टेट का मैप जरूर देखिए। उसके बाद हम लोग एनसीईआरटी सार से कहते हैं, जिसमें 6 हम लोग सब्जेक्ट्स लेकर चल रहे हैं। एनसीईआरटी सार में लगभग 400 पेजेस हैं हिंदी वाले में, इंग्लिश वाले में पेजेस बहुत कम है और 4 ही सब्जेक्ट है। हिंदी वाले में लगभग 400 पेजेस हैं और 11 सब्जेक्ट है और एक मिसलेनियस है टॉपिक, जैसे स्पोर्ट्स हो गया, कंप्यूटर हो गया। लेकिन सब्जेक्ट 11 हैं, हम लोग अभी 6 लेकर चल रहे हैं, 5 और करेंगे, 1 बाय 1 जैसे समाप्त होगा। तो एक एक पेज मात्र करना है आपको एनसीईआरटी सार से। यहाँ पर एनसीईआरटी के 1 लाइनर्स दिखाई देंगे, तो इसे भी कर लीजिए। उसके बाद हम लोग करंट अफेयर्स करते हैं स्पीडी से और परीक्षा मंथन लक्ष्य से। स्पीडी में आज हम लोग कर रहे हैं, जैसे WTO हो गया, वर्ल्ड बैंक हो गया, IMF हो गया, संयुक्त राष्ट्र संघ हो गया, इसमें वर्तमान में सदस्यों की संख्या कितनी है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो ये सब भी बड़ा अच्छा पेज हो गया। और फिर हम लोग लास्ट में पीछे से डेट वाइज करते हैं, जिसमें फरवरी मंथ आज हम लोग कर रहे हैं। और ध्यान रखें, आपने देखा होगा कि हम लोग पीछे चलते हैं, क्योंकि करंट अफेयर्स अपडेट से लेकर के और पीछे के हम लोग कर रहे हैं। उसके बाद हम लोग परीक्षा मंथन लक्ष्य 3 से करते हैं, जिसमें आज 39 से लेकर 39 से लेकर 42 तक 3 पेजेस करना है। और फिर लास्ट के हम लोग कुछ पेजेस लेते हैं पीछे से भी। यहाँ पर आज आपको कुछ निधन, जो डेथ्स हुए हाल के दिनों में, साल भर के अंदर, वो नेशनल और इंटरनेशनल डेथ्स कुछ इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज़ की, वो यहाँ पे दिया हुआ है। तो ये आपका हो गया 3 दिनों का शानदार टॉपिक, जिसमें आपको स्टेट भी करना है, साइंस भी करना है, हिस्ट्री करना है, बिहार स्पेशल। आज का पेज बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इस तरह से इसे कंप्लीट कीजिए। और संभव हुआ तो 3 दिनों के अंदर ही, यानी कि 20 तारीख को रात 10 बजे के आसपास नेक्स्ट एपिसोड आ जाएगा। टेक केयर।